बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चारसदा पुलिस 2.5 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले शख्स तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। पुलिस का कहना है कि 15 जेर हिरासत अफराद में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुबैना कातिल से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सब्ज़ अली तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सब्ज़ अली तरीन, कहिएगा क्या कुछ अभी तक पता चला है इस मामले पर? जी बिल्कुल, चारसदा पुलिस को ज़ैनब कत्ल व जिनसी ज़्यादती केस में एक अहम कामयाबी मिली है। हमें पुलिस राय ने इंकशाफ किया है कि कल जो 7 अफराद गिरफ्तार हुए थे उसमें एक ये मुलजिम भी था, जिससे पुलिस ने तफ्तीश की और उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम से जायवा की निशानदही भी कराई, आला कत्ल जो दौरान थी उसकी वो भी बरामद कर दी। मुलजिम की निशानदही पर बच्ची का एक जूता है उसको भी बरामद किया। मुलजिम के बारे में ये बताया जाता है कि ये ज़ैनब के गांव का रहने वाला है और उसने सबसे पहले इमाम मस्जिद को इस बात की इत्तला भी दी थी कि खेतों में एक बच्ची की लाश पड़ी है। तो चारसदा पुलिस ने इस सिलसिले में 300 अफराद से तफ्तीश की है। 15 अफराद अभी तक पुलिस की हिरासत में है। कल जो 7 अफराद गिरफ्तार हुए थे उसमें एक मुलजिम जिसका नाम लाल मोहम्मद है, उस लाल मोहम्मद उर्फ बड़ा उसको गिरफ्तार किया है। लाल मोहम्मद की उम्र जो है 40-41 साल है। जी बहुत शुक्रिया आपका सब्ज़ अली तरीन, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अभी बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को एहतजाजी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा दे डाला है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जिम्मेदारी का सबूत दें, जिंदगी का एहतराम करें, जलसे जुलूस 3 माह के लिए मुलतवी कर दें। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि NCOC ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा है। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फवाद चौधरी ने कहा था कि अपोजिशन तहरीक चलाने का शौक पूरा करे, घोड़ा और मैदान हाजिर है। हमारा कोई मसला नहीं है, जो मर्जी जलसे करें, जुलूस करें, ये तो उनका हक है कि वो अपने तौर के ऊपर जो सियासी इज्तिमा करना चाहते हैं वो करें और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़े। आपको आज़ादी है अपोजिशन की तरफ को, जो है वो जिस तरह मर्जी अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करना चाहते हैं वो अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करें और ये घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। जबकि अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी की धमकी नजरअंदाज कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जेल की धमकियां बुज़दिल शख्स की आखिरी आवाज होती है, इस्तीफा तो आखिरी कदम है। इससे पहले ही हुकूमत चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा बोले कि जलसे के ऐलान से ही वज़ीर-ए-आज़म हवास बाख्ता हो गए हैं। अपोजिशन ने वजीर आजम की गिरफ्तारी की धमकी नजरअंदाज कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जेल की धमकी बुज़दिल शख्स की आखिरी आवाज होती है। जेल से इमरान खान घबराता होगा, हम नहीं घबराते, और इमरान खान के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है किसी को जेल में डालने की, उसको ये भी इल्म नहीं है। तो धमकियां जो होती है वो बुज़दिल आदमी की आखिरी आवाज होती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हमने अभी सिर्फ जलसे का ऐलान किया है, लेकिन वजीर आजम हवास बाख्ता हो गए हैं। इस्तीफे किसी तहरीक का मंतकी नतीजा हो सकता है ना, जब सारे प्रोसेस करके मोमेंटम बना के प्रेशर बिल्ड अप करके। अभी हमारा एक जलसा नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ है, तो हुकूमत बुखलाई हुई है। यानी जब वजीर आजम साहब खुद अपने आवाज पे काबू नहीं पा सकते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पहली बार वजीर खजाना मिठाई और फ्रूट को इज्जत देकर वजीर आजम बेनजीर की हुकूमत गिराकर और पिछले दरवाजे को इज्जत देकर बने। उन्होंने कहा कि जलील शरफपुरी के साथ कल जो सलूक हुआ वो हमारा इखलाकी कल्चर नहीं, ये वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। क्या जलील शरफपुरी वोट लेकर नहीं आए? इनका कसूर सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि उनके कायद का मुल्की इदारों के बारे में बयानिया कबूल नहीं। पहली दफा नवाज शरीफ जब वजीर खजाना बने तो मिठाई और फ्रूट के टोकरों को इज्जत दे के बने थे। दूसरी दफा सदर के साथ मिलकर साजिश करके मोहतरमा की हुकूमत गिरा के पिछले दरवाजे को इज्जत दे के फिर वजीर आजम बने थे पहली दफा। एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है,
जो मियां नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया। कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे लीडर, जो उनके अल्फाज में मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है, मैं उसके साथ नहीं हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गंदम की दरामद के बावजूद कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। हैदराबाद में 20 किलो का थैला 1360 रुपए, पेशावर में 1350 रुपए, कोयटा में 1220 रुपए, इस्लामाबाद में 900 रुपए और लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए का है। मुल्क भर में आटा, चावल हो, दाल, चीनी, सब्जियां या फिर गोश्त, अशाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से जो आटे के थैले का निर्ख है वो 875 रुपये है, जबकि मार्केट में वही थैला जो है वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी 20 किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो चक्की का आटा है वो 65 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये किलो का रेट है, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है। मार्केट में चीनी 90 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो जो अच्छे ब्रांड के घी हैं वो 250 से 265 रुपये फ़ी केजी में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए सब्जियों की तो जो टमाटर है वो 160 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। आलू जो है यहाँ पर 60 से 70 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 70 से 90 रुपये तक के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 100 रुपये किलो, लहसुन जो है वो 235 रुपये किलो, अदरक जो है वो 450 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कद्दू जो है वो 40 से 45 रुपए किलो में जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि कोई भी सब्जी अब ऐसी नहीं रही जिन पर जो 100 से नीचे हो। दूसरी जानब जो दुकानदार हैं वो भी ये शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें भी सब्जी मंडी से रेट्स हर दफ़ा ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी महंगे दामों सब्जी बेचने पर मजबूर है। जी, क्वेटा में भी महंगाई की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फल, सब्ज़ी, दाल, गोश्त, जिसकी भी आप बात करें कीमतें ऐसे है कि आम आदमी मुश्किल से ख़रीद सकता है। मटर फ़ी किलो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी 150 रुपये, सुर्ख वाले आलू 100 रुपये, मटर 100 रुपये, अदरक फ़ी किलो 600 रुपये तक पहुँच गया है। गोश्त की बात करें तो मुर्गी फ़ी किलो 250 रुपये और बकरे का जो गोश्त है वो 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चीनी 100 रुपये और 20 किलो आटे का तेला 1250 रुपये तक पहुंच गया है। कम आमदन वाले अफराद हैं, उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि सिर्फ दावों की बजाय अमली तौर पर महंगाई पर काबू पाएँ, ताकि जो आम आदमी है उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर की फिरदौस सब्जी मंडी में, जहाँ पर इस वक्त सब्जी की कीमतों को पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आने वाले ग्राहकों का यही किला है कि जो सब्जी है जो आमतौर पे 50-60 रुपए किलो थी वो 100 रुपए तक की हो गई है। आलू जो कभी 50 और 60 रुपए किलो के दरमियान में था उसकी कीमत 100 रुपए कर दी गई है। इसी तरह टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब जो लहसुन है वो भी 200 रुपए पाव में यहाँ पर बेचा जा रहा है। सब्जी मंडी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें वहाँ से ही महंगी आ रही है, जिसकी वजह से महंगी बेचने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जो नरखनामे हैं वो सही नरखनामे या तो लगाए नहीं गए या अगर लगाए गए हैं तो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा से, जहां पर CDD ने एक कार्रवाई में दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CDD के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिम हजारा टाउन सब्जी मंडी धमाकों में मतलूब था। मुलजिम ने खुदकुश हमलों में मुलविस होने का एतराफ़ किया है। मुलजिम का साथी 2015 में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में मारा गया था। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना फैलता रहेगा। कोरोना केस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क पहने और समाजी फासला रखें। उनका ये भी कहना था कि कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो हमें भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। कहा, हमने नवाज शरीफ का इलाज किया, इलाज के रिस्पॉन्स में 8 हफ्ते लगते हैं। लंदन जाकर उनकी तबीयत बेहतर हो गई। नवाज शरीफ अब वापस आ जाएं।
दुनिया भर में जारी पिंक रिबन मुहिम में कराची की तारीखी कराची पोर्ट ट्रस्ट की इमारत गुलाबी रंग की रोशनी में नहा गई। केपीटी की इमारत पर पिंक लाइट्स लगाकर पिंक रिबन मुहिम का साथ दिया जा रहा है। इमारत 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रात में पिंक रंग में रंगी नजर आएगी। पाकिस्तान में टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। पीटीए हुक्काम के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुताद्दिद नोटिस दिए गए, वार्निंग भी दी गई। ताहम टिकटॉक गैर मेयारी और गैर इखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। पीटीए के आला हुकाम कहते हैं कि जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा तब तक उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। आपको आगाह करें, पाकिस्तान में टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। पीटीए हुक्काम के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुताद्दिद नोटिस दिए गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि गैर इखलाकी वीडियोज़ के बायस टिकटॉक की ऐप बंद की गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज गिल का कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक बनाने पर ऐप इंतज़ामिया से बातचीत जारी है। और अभी आपको बताएं, इंग्लैंड की खातून टूना स्टेक खरीद कर हैरान रह गई। मछली के टुकड़े पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की छवि बनी थी। खातून ने तस्वीर लेकर वायरल कर दी। एमेंडा नामी खातून ने मछली का टुकड़ा तकरीबन 1000 रुपए में ख़रीदा था। बाद में इसे लंच में खाया और साथ ही साथ तस्वीर लेकर इसको वायरल कर दिया। नौशहरा में कचहरी के अहाते में पुरानी दुश्मनी पर खातून ने अपने मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमा को हथियार समेत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। धोनी ने मैच क्यों नहीं जितवाया? इंतहा पसंदों ने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी की 5 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने की धमकी दे डाली। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमकियां धोनी की अहलिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी गई हैं। ये धमकियां धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स से शिकस्त के बाद दी गई। धमकियों की शदीद मजम्मत की जा रही है। अमेरिका के एक बार में मास्क ना पहनने पर 2 अफराद में झगड़ा हो गया। मास्क पहनने की हिदायत करने वाले को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। 80 साला शख्स 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गया।